हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट में हम टॉप 25 क्वेश्चन बनाए थे। इसमें 25 से 50 तक इसमें भी 25 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15, 16, 12 या फिर 11। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यमुना, सिंधु, सरस्वती या फिर गंगा। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो फ्रेंड्स, 27वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 22 अप्रैल, 17 सितंबर, 16 फरवरी। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 28वें नंबर क्वेश्चन की क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड किस देश की मुद्रा है? क्या होगा सही आंसर? रैंड किस देश की मुद्रा है? नामीबिया, ईरान, रोमानिया या फिर नॉर्वे। 29 का सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, रैंड जो है वो नामीबिया देश की मुद्रा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर, भौमजल, तालाब या फिर झीलें। 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 30वां क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, 30वां का सही आंसर हो जाएगा 30वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक ग्लेशियर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र जो होता है किस वेद में है? यज्ञ का सूत्र फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अर्थवेद, अथर्ववेद। किसमें यज्ञ सूत्र किस वेद में है? तो फ्रेंड्स, 31 का सही आंसर हो जाएगा 31 का सही आंसर हो जाएगा इसका सी, यजुर्वेद में है। अगले प्रश्न की ओर। गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स। मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्ष काल में। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, 32 का सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, कुषाण काल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1, नंदी वर्मन 2 या फिर डी, दांडी वर्मन। 33 का सही आंसर। तो फ्रेंड्स, 33 का सही आंसर हो जाएगा बी। 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, नरसिंह वर्मन। आगे 34 का है गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है कि शाहजहां ने करवाया था, अकबर, मुराद या फिर दारा शिकोह। किसने करवाया था? 34 का सही आंसर। 34 का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा डी, दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोवा में सती प्रथा का समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? क्या होगा सही आंसर? गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ए ऑप्शन है अल्बुकर्क, बी काब्राल, सी एल्मीडा, डी ब्रेगेंजा। क्या होगा सही आंसर? गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था फ्रेंड्स? 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, अल्बुकर्क था। अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे दक्षिण में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिण में क्या स्थित है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी, इंदिरा पॉइंट। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है। क्या होगा सही आंसर? 36 का सही आंसर मैं बता दूं डी। ठीक है, क्या होगा? डी, इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य
है? ए पनामा जल मंडूमध्य, बी स्वेज जल मंडूमध्य, सी पाक या फिर डी बोरिंग जल डमरूमध्य। क्या होगा सही आंसर? 37 का सही आंसर हो जाएगा बी स्वेज जल मंडूमध्य। आगे प्रश्न की ओर, अगला है 38 का कि पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार्स। क्या होगा सही आंसर? 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स 38 का सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? ए है प्लेटिपस, बी कुक्काबारा, सी कोआला, डी लायर पक्षी। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा बी कुक्काबारा को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊपरी मृदा का अधिकतर मात्रा बनाई गई है। ऊपरी मृदा का अधिकतर मात्रा किससे बनाई गई है? अग्नेय सेल द्वारा, अवसादी सेल द्वारा, कयांत्रित सेल द्वारा, जैविक अपभ्रंशन द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स बी हो जाएगा अवसादी सेल द्वारा। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। 41 का सही आंसर। तो फ्रेंड्स 41 का सही आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर, कौन सा मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है? ए जीवन प्रत्याशा, बी ज्ञान, सी सामाजिक स्थिति, डी जीवन स्तर। क्या होगा सही आंसर बताइए? कौन सा मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है? 42 का सही आंसर। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा सी सामाजिक स्थिति। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किसको केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता? किसको केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता? ए कर राजस्व, बी करेतर, सी ऋण, डी ऋण का भुगतान। किसको शामिल नहीं किया जाता? 43 का सही आंसर। तो फ्रेंड्स 43 का सही आंसर हो जाएगा सी ऋण को शामिल नहीं किया जाता। अगले प्रश्न की ओर, 44 पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहा जाता है? पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहा जाता है? ए संयुक्त मांग, बी व्युत्पन्न मांग, सी प्रत्यक्ष मांग, डी तिर्यक मांग। 44 का सही आंसर। तो फ्रेंड्स 44 का सही आंसर हो जाएगा इसका ए संयुक्त मांग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर, यह आह्वान किसने किया है कि प्रकृति को वापस जाओ? प्रकृति को वापस जाओ। क्या होगा? कौन कहते हैं प्रकृति को वापस जाओ? 45 का सही आंसर प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो या फिर हॉब्स। किसने कहा था? क्या होगा सही आंसर? 45 का सही आंसर मैं बता दूं सी रूसो ने। 46 कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार की अध्यक्षात्मक रूप, डी संघीय सरकार। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 46 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा सरकार की अध्यक्षात्मक रूप। अगले प्रश्न की ओर, 47 पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी विकेंद्रीकरण। अगले प्रश्न की ओर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है? सभापतित्व कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। 48 का सही आंसर। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा सी लोकसभा का अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर, 49 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? वित्त मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, कौन? तो फ्रेंड्स 49 का सही आंसर हो जाएगा डी
लोकसभा अध्यक्ष, इसका स्पीकर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अभी भी कुछ दिनों का समय है आपके पास, अभी से लेकर आपके एग्जाम तक लगभग 600 से 700 प्रश्न आपको करवाएंगे फ्रेंड्स जीके का। जो VVI प्रश्न है, सारे प्रश्न VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर और कोई भी होमगार्ड की तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स तो उसके पास आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह का क्वेश्चन लाने में, वीडियो अपलोड करने में आपके लिए, इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो 50वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि रिट जारी किए जाते हैं। रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। रिट जारी किया जाता है, 50 का सही आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप 25 क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।